जब तलवारें पुरुषों के हाथों से निकल गई तब कुछ औरतें ढाल बन गई जिन्होंने इतिहास को सिर्फ जिया नहीं उसे बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महान रानियों की जिन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई और अपनों को हौसला दिया और इतिहास में अपना नाम लोहा बनकर दर्ज करवा दिया। रानी दुर्गावती, जिनको वीरता की देवी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर के सेनापति को धूल चटाई थी। अकबर की सेना ने जब रानी दुर्गावती को घेर लिया तो रानी ने क्या किया, अपने हाथों से ही खुद को गोली मार ली पर आत्मसमर्पण नहीं किया। ये कहानी है उस शेरनी की जिसने मुगल को भी झुका दिया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, वो वंश जिसने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। उनकी शादी हुई गौड़ राजा दलपत शाह से, जो मध्य भारत वर्तमान जबलपुर के शासक थे। राजा की मृत्यु के बाद दुर्गावती ने शासन की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेटे वीर नारायण के साथ राज चलाया। शासन और लोकप्रियता, रानी दुर्गाबाई एक कुशल प्रशासक थी। उन्होंने सिंचाई, कृषि और न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए। उनके राज्य में जनता खुशहाल थी और सबसे खास बात यह है वो हर सुबह खुद जनता से मिलती थी। वो तीर कमान, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थी और सेना को खुद ट्रेनिंग देती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मुगलों की नज़र उनके राज्य में पड़ी। साल 1567 में अकबर के एक सेनापति असफ खान ने रानी के राज्य पर हमला किया। उद्देश्य साफ था, राज्य को जीतकर मुगल के अधीन करना। लेकिन रानी दुर्गावती ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तलवार से लड़कर मर जाऊंगी पर अकबर के सामने झुकूंगी नहीं। रानी ने करीब 20,000 सैनिकों के साथ मुगलों की 80,000 की फौज का सामना किया। पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। जब भी मुगलों ने हमला किया, रानी की सेना ने छोटे छोटे दलों में बंटकर उन्हें चका दिया। एक युद्ध में उन्होंने आगे बढ़कर असफ खान के हाथी पर तीर दागा, जिससे पूरा मुगल शिविर घबरा गया। अंतिम युद्ध और बलिदान, लेकिन संख्या बल भारी पड़ा और रानी घायल हो गई। जब उन्हें लगा कि मुगल उन्हें पकड़ लेगा तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मेरी गर्दन काट दो, मैं मुगलों की कैदी नहीं बनूंगी। और फिर रानी दुर्गावती ने खुद को खंजर मारकर बलिदान दे दिया। विरासत और समापन, आज जबलपुर में उनका स्मारक बना है। सरकार ने उनके नाम पर विश्वविद्यालय और योजनाएं चलाई है। रानी दुर्गावती एक प्रतीक है और जो शौर्य, आत्मसम्मान और बलिदान का। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों की मौत बन गई थी, जिसने हाथ में बच्चा और हाथ में तलवार थामी थी, जिसने कहा अंग्रेजों से, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो इनकलाब की पहली चिंगारी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में मणिकर्णिका के नाम से हुआ था। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वह झांसी की रानी बन गई। लक्ष्मीबाई 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने गोद के लिए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया पर अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जवाब साफ था, हम लड़ेंगे, जब तक झांसी जिंदा है तब तक ये झांसी किसी को नहीं मिलेगी। 1857 में जब देश भर में विद्रोह भड़का, झांसी इसकी सबसे बड़ी सिंगारी बन गई। रानी ने खुद कमान संभाली, राजमहल को किला बनाया, महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4 साल के बेटे को पीठ पर बांधा और तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गई। युद्ध
ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। उन्होंने कई दिन झांसी को घेर रखा, लेकिन रानी अंतिम सांस तक डटी रही। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी घायल हुई, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पाई। उनके अंतिम शब्द माने जाते हैं, मेरा देश मुझसे झांसी वापस लेगा, मैं सिर्फ शुरुआत हूँ। रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान बन गई। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय दिल में जिंदा है। एक औरत जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। झांसी की रानी सिर्फ नाम नहीं, वो हर नारी का आत्मसम्मान है। रानी अवंतीबाई जो शौर्य की मिसाल थी। मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे इरादे लोहे के हैं। ये शब्द थे रानी अवंतीबाई लोधी के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना पूरा राज्य और जान दांव पर लगा दी। 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों ने डिंडोरी रियासत पर कब्जा करने की कोशिश की, तब अवंतीबाई ने 20,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। उनका जुनून सिर्फ आज़ादी के लिए था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चलाया, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी जीतों से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। लेकिन जब उनकी सेना कमज़ोर पड़ने लगी, तो रानी ने अपने आप को अंग्रेजों के हाथ लगने से पहले आत्म बलिदान दे दिया। उनका बलिदान आज भी बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में जिंदा है। रानी अबका चौटा भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी। क्या आप जानते हैं एक ऐसी रानी के बारे में जिसने पुर्तगालियों को समुद्र में डुबो दिया था, जिसने विदेशी ताकतों को 40 साल तक तट पर नहीं टिकने दिया। ये कहानी है रानी अबका चौटा की, जो कर्नाटक की मिट्टी से निकली और समुद्र में विदेशी बेड़ों को राख कर दिया। रानी अबका चौटा का जन्म 16वीं सदी में तुलुनाडु वर्तमान दक्षिण भारत में हुआ था। वो चौटा राजवंश से थी। बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और समुद्री रणनीति में दक्ष बनाई गई। वो उल्लार की रानी थी, एक छोटा लेकिन रणनीति रूप से बेहद अहम समुद्री राज्य, जिसे पुर्तगाली कब्जा करना चाहते थे। पुर्तगालियों ने उन्हें बार बार धमकाया, संधि करने का दबाव डाला, लेकिन रानी अबका झुकी नहीं। रानी का जवाब था, ये समुद्र मेरी मातृभूमि का हिस्सा है, इसे किसी भी विदेशी को सौंपना गुनाह है। जब पुर्तगालियों ने उल्लार पर हमला किया, तो रानी ने खुद युद्ध का मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ सेना को लीड किया, बल्कि गर्म तेल और जलते हुए तीरों से दुश्मनों के जहाज़ों को समुद्र में ही तबाह कर दिया। गुरिल्ला युद्ध और लगातार जीते। रानी अबका ने पारंपरिक युद्ध के साथ साथ गुरिल्ला रणनीति अपनाई। वो रात के अंधेरे में समुद्र से पुर्तगालियों और जहाज़ों पर हमला करती थी और दिन में प्रशासन भी संभालती थी। उनके युद्ध कौशल से हारकर पुर्तगाली अफसरों ने खुद लिखा, अबका जैसी रानी से भिड़ना समुद्र से आगे लड़ाने जैसा है। उन्होंने लगातार 4 दशकों तक पुर्तगालियों को उल्लार से दूर रखा। अंत में एक धोखे में आकर रानी को कैद कर लिया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने विरोध नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पुर्तगाली उल्लार को कब्जा तो कर लिया, लेकिन रानी अबका चौटा की क्रांति ने पूरे दक्षिण भारत में आग लगा दी। आज भी कर्नाटक के तटों पर एक उत्सव मनाया जाता है, वीर रानी अबका उत्सव, जहां उन्हें भारत की पहली समुद्री स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो महान रानियां जिन्हें स्कूल की किताबों में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इतिहास में अमर पहचान बना ली। ये सिर्फ कहानी नहीं है, सबक है कि जब समय आए तो एक रानी भी महारथी बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इन रानियों की कहानी और लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।